झूठ बोल के कमाए, पाप करके कमाए, लेकिन आप जैसा कर्म करते हैं वो कर्म जो है पाप पुण्य के खाता में जमा हो जाता है। अगर पाप कर्म है तो पाप कर्म के खाता में जमा होगा, और पुण्य कर्म है तो पुण्य कर्म के खाता में जमा होगा। जैसे आप धरती छोड़ते हैं तैसे ही वो दोनों खाता आपके पास पहुंच जाता है। बोलो चलो भैया हम लोग को भी ले चलो। तो पुण्य वाला खाता जो रहता है मनुष्य का शरीर धारण करके आता है, कोई जीव का शरीर धारण करके आता है, तो बड़ा गोरा बड़ा बढ़िया लगता है। लेकिन पाप जब काला कलूटा चेहरा लेकर के आता है तो जीव कहता है तुझको तो मित्र कभी नहीं बनाया। बोले महाराज बिना बनाए मैं आया हूँ क्या, बिन बुलाए मेहमान नहीं हूँ, मुझे आप बड़े मन से पुकारे हैं, बड़ा मन से मेरी आवाहन आपकी। तो पाप को देखकर बड़ा खराब लगता है, पुण्य को देखकर बड़ा खराब लगता है। पाप करते भी हम लोग सब हैं, लेकिन पाप का फल हम लोग चाहते हैं नहीं। चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, झूठ बराबर पाप नहीं सजनों, नहीं असत सम पातक पुण्य। आया है धर्म न दूसर सत्य समान, जहाँ सुमति रहे संपत्ति नाना, जहाँ सुमति रहे संपत्ति नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, और नहीं असत समपातक पुंजा। कोई महीना भर उपवास करे और कोई केवल सत्य बोले, तो जो सत्य बोलता है ना महाराज, उपवास से भी ज्यादा फल सत्य बोलने वाले को। सत्य यदि आप बोलते हैं ना तो उपवास से भी ज्यादा फल। और नहीं असत समपातक पुंजा, एक भी झूठ आपने बोल दिया तो वो पाप में गिनती आ जाएगा, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज भगवान कह रहे हैं कि ऐसे प्राणी जिन्होंने जीवन में केवल झूठ ही बोला, उसको जब मार्ग में न छाया मिलती है न अन्न मिलता है, और न जलम दृश्यते क्वापि तृषतो अतीव जह पिबेत। प्यास लगने के बाद भी उसको जल नहीं मिलता, न कोई कुआं है न कोई पानी का साधन है, बेचारा तड़पने लगता है। महाराज तपन्ते द्वादशादित्या, गर्मियों के दिनों में प्यास ज्यादा लगती है, भूख उतना नहीं लगता, अन्न मिले या मत मिले, लेकिन प्यास खुद जोड़ का लगता है। लेकिन वहां पर 12 सूर्य तपते हैं, प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन कोई जल का वहां कोई ठिकाना जल का नहीं है, बेचारा तड़पने लगता है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़ितः,
जनों वहां पर पापात्मा जो हैं वो कभी कभी जब मार्ग में शीत वाप से पीड़ित हो जाता है, कभी ठंडा कभी हवा, अकेला महसूस होता है। सज्जनों अगर दिल्ली मुंबई जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, लेकिन अगर वहां पर जाने की यात्रा तय करनी है तो हम लोग कोई तैयारी करके नहीं रखते। अरे सज्जनों वहां का तैयारी क्या है? कपड़ा नहीं साज के रखना है। वहां का तैयारी क्या है? खाना बनाना है क्या? नहीं। तो भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान की लीला, वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, सत्य बोलिए, परोपकार कीजिए, यही तो तैयारी है वहां का। और क्या? वहां के लिए कोई महंगा कपड़ा खरीदने की आवश्यकता नहीं। सज्जनों तो कंटकर विद्धते क्वापी क्वचित सर्पे महाविषहि। उस मार्ग में कहीं कहीं कांटा लगा हुआ है, महाराज, भयंकर बड़े बड़े कांटे। जैसे एक ही रास्ता हो, वो चाहे रास्ता में कांटा हो, पत्थर हो, पार तो करना ही पड़ता है, लेकिन इतना भयंकर कांटा है कि सामान्य पुरुष वहां से कूद जाएगा, भग जाएगा, लेकिन वहां से पार नहीं करेगा। इतना नुकीला भयंकर कांटे हैं महाराज। जैसे प्रेत पीछे आता है, यमदूत उसको 4 बार जंपास इतना जोर से मारता है, चलो चलता नहीं है। पाप करते समय दूसरों को कांटे में कैसे फेंका था आदमी, गड्ढे में कैसे धकेल दिया, गड्ढा खोद के रखा था और उसको धकेल दिया ले जाकर। बेचारा अंधा था, उसका धन को तूने छीन लिया। छीनने में तो मजा आया, अभी जब फल मिल रहा है तो बड़ा खराब लग रहा है। वो जब निकला था तो तुमने मार्ग में कांटा रख दिया था। बेचारा इमरजेंसी काम से जा रहा था, अपने बीमार माता जी को लेकर, उनका वाहन तुम जो है उसका हवा निकाल दिया, पंक्चर कर दिया। और अभी तेरे मार्ग में अगर कांटा मिल रहा है तो चलते नहीं, जोर से मारता है महाराज। कंटकर विद्धते क्वापी, दौड़ता हुआ जाता है, लहूलुहान हो जाता है, तड़पने लगता है, कांटे को पार कर रोने लगता है, लेकिन बेचारा वहां बचाने वाला कोई नहीं। क्वचित सर्पैर महाविषहि, यम मार्ग में कभी कोई भयंकर सर्पों से सामना हो जाता है। विषधर सर्प, अगर एक नाग नागिन काला नाग निकल जाए तो पूरा गांव खाली होने का भय सताने लगता है, भगने लगते हैं लोग। और वहां पर हजारों लाखों सर्प है महाराज, और उस सर्प को देखने के बाद ही मनुष्य का चेहरा ठंडा हो जाए, इतना भयंकर सर्प। बेचारा वो देखता है प्रेत, और देखने के बाद पूरा शरीर में उसका घबराहट होने लगता है, मूर्छित हो जाता है। फिर जमदूत उसको होश में लाते हैं, कहाँ चल गया, तुरंत होश में आओ। आग गिराता है, गरम तेल गिराता है उसके ऊपर, होश आने लगता है महाराज। तो चलो सर्प काट लेगा महाराज, काट लेगा तो काट लेगा। तूने अगला को कैसे जहर खिला दिया, और यहाँ पे जहर अगर सांप छोड़ेगा तो डर लग रहा है तुझे। तूने याद करो, जब मानव जन्म तुझे मिला था, अपने जीवन में कितने लोगों को जहर पिलाकर उसके धन को, प्रॉपर्टी को हड़प लिया, छल से मरवा दिया। और यहाँ अगर सर्प डसने के लिए आ रहा है तुझे खराब लग रहा है। ये कर्म का फल है, किया था तो भोगना ही पड़ेगा। तो जनों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बबूल का बीज बोइएगा और आशा रखिएगा कि मीठा फल मिले, तो मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, कदापि नहीं। आपको कांटे ही मिलेंगे। आम का फल खाने के लिए पहले आम के बीज को बोना ही पड़ता है। तो अब सुख भोगना चाहते हैं, धन लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म करिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। लेकिन हम लोग से भगवान
हम लोग से बड़ा विचित्र बात है सज्जनों कि भगवान से हम लोग भक्ति जो करते हैं, क्या वो भक्ति करने लायक है? हम लोग भगवान का एक एकादशी करते हैं तो 4 डिमांड रख देते हैं महाराज कि मेरा पोता हो जाए, हे भगवान, और मेरे पोते को मेरे जो बहन के पुत्र है उसका नौकरी हो जाए, और मेरे पिताजी का बीमारी ठीक हो जाए। एक एकादशी का इतना डिमांड महाराज, बेचारे भगवान भी जो है भ्रमित हो जाते हैं, क्या किया जाए इसका। ये व्यापार कर रहा है कि मेरा व्रत कर रहा है कि मैं हमसे प्रेम कर रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा महाराज। कोई मित्र से आप प्रेम करें और उसे बोल दें कि भैया तुमसे हम प्रेम करते हैं और यदि तुम भी हमसे प्रेम करते हो तो 1 लाख रुपया दे। अच्छा, बार बार दिया पैसा मांगने लगे तो कितना दिन संबंध चलेगा बताइए? कोई भी संबंध कब तक ठीक रहता है? जब तक पैसे का लेन देन ज्यादा नहीं होता है, या किसी भी चीज का लेन देन। महाराज अगर कोई कुटुंब आए, खिलाए पिलाए, आप बढ़िया से सेवा किए, 2 दिन तक बढ़िया से भोग लगाए, पनीर का सब्जी, शाही पनीर, मटर पनीर, और जाते समय कह दे कि महाराज 2000 खर्च हुआ है आपके पीछे, पैसा इधर देते हुए आप जाइए। महाराज वो कुटुंब फिर दोबारा आएगा आपके यहाँ। तो कैसा आपने इतना सुंदर खिलाया, ना पैसा लेना था पहले बता दिया, हम तो एक ही दिन में नाश्ता करके निकल गए रहते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, जब सामान्य आदमी को खिलाने के बाद, उसकी सेवा करने के बाद हम कुछ मांग नहीं सकते, तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा महाराज। उनसे प्रेम करते हैं फिर मांग लेते हैं। भगवान की भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होनी चाहिए। हेतु क्या? अप्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धि। कुछ चाहिए तभी भगवान का पूजा कीजिए, ऐसी बात नहीं। कई माताएं एकादशी व्रत करती है, खूब मन से एकादशी व्रत करती है, लेकिन एकादशी व्रत का भी कुछ भावार्थ है, सारांश से भरा है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन मिलाकर हो गया 11, और 11 को बस में करके, बस में कैसे करना है? उसको मार करके नहीं, विचारों से, सात्विक विचारों से। सात्विक आहार कीजिएगा तो सात्विक विचार होगा, और उसी से इंद्रियां बस में हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। उपवास, वासा समीपम उपवास। आजकल जिस दिन ज्यादा मलाई रबड़ी आ रही है, समझिए आज क्या है प्रभु? आज एकादशी। जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन ज्यादा मलाई रबड़ी आएगी घरे महाराज। ये नियम नहीं। एकादशी आ गया, अपने स्वामी जी को या किसी को बोल दिए कि सुनिए ना, सो आज कम से कम 50-20 मिठा आ जाए, कुछ खोवा आ जाए, कुछ पेड़ा आ जाए। एकादशी का नियम ये नहीं है महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपवास करना है। उपवास का अर्थ तो एक और भी है कि वासा समीपम उपवास, उसके समीप में वास करना। जिनका आप व्रत कर रहे हैं उनके ध्यान में रहना, इसी को उपवास कहते हैं महाराज। संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल से और अनेकों प्रसंग बढ़ जाएंगे महाराज। जैसे एकादशी के रात्रि काल के बेला में कई माताएं सो जाती हैं। सोना नहीं है, जागरण करना है। किसी से प्रश्न किया, महाराज माता जी क्या आप जागती हैं, जागरण करती हैं? तो जी महाराज मैं बहुत पहले से जग रही हूँ। क्या करते हैं आप जग के रात? महाराज मैं सीरियल देखती हूँ, एक से एक सीरियल है, रात को लगाती हूँ, रात भर मेरा पार हो जाता है। मोबाइल को तो व्रत में छूना मना है। व्रत उपवास भी आप कर रहे हैं, मोबाइल को छूना भी मना है मेरा। तो रात को क्या करना है? जागरणम, हरि जागरण करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान की कथा सुननी है। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है सज्जनों। भगवान से कुछ मांगिएगा तो घाटे में रहिए।
और कुछ नहीं मांगिएगा तो फायदे में रहिए। एक पुत्र अगर अपने पिता से मांगता है कि पिताजी मुझे हथियार दे दो, अरे हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग प्रश्न करते महाराज भगवान से मांगा लेकिन भगवान दिए नहीं, मेरी भगवान सुनते नहीं है, इसलिए हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अरे महाराज, एक पुत्र जब पिता से हथियार मांग देता है, रिवॉल्वर मांग देता है, चाकू मांग देता है, क्या देगा पिता? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? प्रेम नहीं करता है क्या? प्रेम करता है, इसलिए नहीं देंगे महाराज। तो क्यों जानते हैं कि हथियार से इसका नुकसान हो जाएगा, अभी इसके लायक ये नहीं, कुछ बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर उसको तो महाराज जब हम लोग भगवान से मांगते हैं, जरूरी नहीं कि उस समय वो वस्तु मेरे लिए उपयोगी हो। जैसे उचित समय आएगा भगवान सबों को सब कुछ प्रदान करते हैं। वैकुंठ अगर सुधारना है, नरकों से यदि बचना है, तो जगतपति से रिश्ता जोड़िए, जगत पिता से रिश्ता जोड़िए, तभी आपका भव से बेड़ा पार हो जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जम मार्ग में सिंहर व्याघ्रीर स्वभिर घोर भक्षते पाप कृतः। सज्जनों, जम मार्ग में कभी कभी सिंह भी हमला करता है, कुत्ता भी खाने के लिए आ जाता है प्रेत को, उसके शरीर को, जिंदा शरीर को खाने लगता है। मरा शेर, एक शेर आ जाए तो कई गांव खाली हो जाते हैं मरा, लेकिन अनेकों शेर वहां पर है मरा, तो बेचारा प्रेत अकेला क्या करे, वो शांत हो जाता है, रोने लगता है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं। इतना लंबा परिवार था महाराज, और इतना भयंकर, इतने शेर यार है मेरे सामने, कोई बचाने वाला नहीं, बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। तो सिंहेर स्वभिर घोर